राजधानी रायपुर में भी आज 22 जून को हम देखते हैं कि दोपहर 12 बजे के बाद से लगातार बारिश का हाल बना हुआ है। नाली का पानी सड़क में पहुंच रहा है और ये गाड़ियों की स्थिति है जो सड़क पे चलती है तो फिसलने का हाल बना हुआ है। भैया इसमें जैसे ज़्यादा बारिश होता है ना तो जैसे पानी भर जाते हैं तो जैसे आने जाने में जैसे रोड में गाड़ी जैसे चलता है ना तो जैसे छींटा मारता है या कुछ भी हो जाता है, ऐसा तरह दिक्कत बहुत सारा होता है इसमें। ये पूरा बारिश का पानी नहीं है, ये पूरा पानी नाली का है और नाली का जो पानी है वो लोगों को बदबू में नाक बंद करने को मजबूर कर दिया है। ये हर बारिश में ऐसे छोड़ते हुए जब भी पानी गिरता है और नाली जाम हो जाता है और नाली का पानी बरकरार यहाँ पर बना हुआ है और ये नाली का पानी इसके बाद लगातार सड़कों पर जा रहा है और लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके कपड़ों में ये पानी का छींट लग रहा है। लगातार यहाँ पर बदबू की स्थिति बनी हुई है। आप वो चौक देख रहे होंगे, भाटा गाँव का सड़क है और भैया भी जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि सड़क नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ के नगर निगम प्रशासन और जो स्थानीय सरकार है उसका हाल बेहाल बना हुआ है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मानसून की एंट्री हो चुकी है। दंतेवाड़ा जिले में तेजी के साथ लगातार बारिश हो रही है। आज 22 जून का समय है और मानसून ने बस्तर में दस्तक दे दिया है। जगदलपुर का हाल बताएं तो कल रात से वहां पर तेज आंधी तूफान के साथ लगातार बारिश हो रही है। और यही नहीं, राजधानी रायपुर में भी आज 22 जून को हम देखते हैं कि दोपहर 12 बजे के बाद से लगातार बारिश का हाल बना हुआ है। अभी भी तेज बूंदाबांदी के साथ बारिश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बारिश ने राजधानी रायपुर के सड़कों का हाल बेहाल कर दिया है क्योंकि यहाँ पर नगर निगम का फिर पोल खुल रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भाटा गाँव में और ये नाली आपको नज़र आ रहा होगा, नाली पूरी तरीके से जाम है और नाली का पानी बरकरार यहाँ पर बना हुआ है और ये नाली का पानी इसके बाद लगातार सड़कों पर जा रहा है। आप इस क्षेत्र से अगर सड़क की ओर आते हैं, ये नाली का पानी सीधे सड़क पर पहुँच रहा है और लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो उनके कपड़ों में ये पानी का छींट लग रहा है। लगातार यहाँ पर बदबू की स्थिति बनी हुई है, लोगों का चलना मुहाल हो गया है। कुछ लोगों से बात, भैया नाली का पानी सीधा सड़क पे आ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत हो रहा है, गंदा बदबू आ रहा है। हाँ, लोगों क्या कहेंगे नगर निगम को? नगर निगम को बोलेगा ना, नगर निगम बनाना चाहिए नाली को सुरक्षित करना चाहिए। हाँ। तो ये कहना है लोगों का। अभी आप देख रहे होंगे ये नाली का पानी, ना कि बारिश का पानी। बारिश का पानी जरूर हो रहा है लेकिन ये आगे से नाली से होकर सड़क में आके भर चुका है और यही कारण एक है कि भाटा गांव का सड़क बार बार जर्जर हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसको बनाने में लगभग 2 साल बीत गए हैं लेकिन ये सड़क अब तक बन भी नहीं पाया है। आप वो चौक देख रहे होंगे, भाटा गांव का सड़क है और भैया भी जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि सड़क नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ के नगर निगम प्रशासन और जो स्थानीय सरकार है उसका हाल बेहाल बना हुआ है और इसी की वजह से लगातार सड़कों पर पानी भर रहा है और लोग परेशान हैं। फिलहाल यहाँ के दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। भैया कब से हाल बना हुआ है नाली का कि लगातार नाली से पानी सीधा सड़क में आ रहा है? तो 3-4 साल हो गया बस। 3-4 साल से सुधारने का प्रयास नहीं करती नगर निगम? नहीं, शिकायत किए हैं कभी? शिकायत तो नहीं किए हैं, शिकायत करेंगे आप? करेंगे शिकायत। कितना बदबू भरा हुआ है क्योंकि नाली का पानी सीधा सड़क में आ रहा है और सड़क से होके इधर उधर सब जगह छींटे भी पड़ रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, उनके कपड़ों में भी लग रहे हैं ना। मतलब ये हाल है कि लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं लेकिन ये जो स्थिति है उससे लगातार गुजर रहे हैं और उस चीज़ों को झेल रहे हैं पर आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ये समस्या अक्सर राजधानी रायपुर में बनी रहती है। आप देखेंगे कि लगातार गाड़ियाँ गुजर रही हैं, 112 की भी गाड़ियाँ यहाँ पर जा रही है और ये नाली का पानी लोगों के ऊपर लगातार जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे सड़क का हाल भी बद से बदतर हो चुका है, जिसका कारण ये भी है कि दोनों छोर सड़क से ऊपर हो चुका है और यहाँ पर सड़क के दोनों ही छोर में आपको नाली नज़र नहीं आएगा। नाली सड़क से ऊपर है, उसके वजह से नाली का जो पानी है वो सीधे सड़क पर आ रहा है और यही हाल लगातार बना हुआ है। यहाँ के लोगों से लगातार हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो पता नहीं क्यों हमको देखकर कहीं चले जा रहे हैं या और कहीं छुप जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है लेकिन स्थिति आपको फिर एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा कि बारिश के वजह से नाली का पानी सड़क में पहुँच रहा है और ये गाड़ियों की स्थिति है जो सड़क पे चलती है तो फिसलने का हाल बना हुआ है क्योंकि
सड़क में पानी भरा है। इससे बचने के लिए लोग जब दूसरे क्षेत्र में गाड़ी चलाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर मिट्टी बनी हुई है और मिट्टी से लगातार गाड़ी फिसल भी रहा है। अब देखेंगे पीछे में एक कार खड़ा हुआ है, यदि वो कार फिर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर फिर फिसलन युक्त हाल होगा। लेकिन लगातार हम पहले आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये नाली का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे अगर जाते जाएंगे तो वो देखिए, आपको दूर से ही नज़र आ रहा होगा, ऑटो आ रहा है और उस ऑटो के पास पूरे सड़क पर पानी भरा हुआ है। अब ये पूरा बारिश का पानी नहीं है, ये पूरा पानी नाली का है और नाली का जो पानी है वो लोगों को बदबू में नाक बंद करने को मजबूर कर दिया है। लेकिन लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं। यही कारण है कि नगर निगम अब तक सोई हुई है। 4 साल से ये हाल बना हुआ है, 4 साल से लोग परेशान भी हैं, लेकिन जो परेशान लोग हैं वो मुंह खोलने को तैयार भी नहीं है। भैया खड़े हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। भैया ये बताइएगा, नाली से पानी सड़क में पहुंच गया है, लगातार बदबू आ रहा है, लोग गुजर रहे, परेशान हो रहे हैं, क्या समस्या होगी? ये हर बारिश में ऐसे ही छोड़ते हुए जब भी पानी गिरता है और नाली जाम हो जाता है। नाली जाम हो जाता है, सफाई करने नहीं पहुंचते? ये तो पता नहीं, मैं देखा नहीं हूँ भैया, लेकिन पर जब भी बारिश होता है तो रोड पे पानी आ जाता है। हर बार ये भी स्थिति रहती है। तो ये स्थिति है। प्री मानसून अभी खत्म हुआ है, मानसून ले देकर छत्तीसगढ़ में दस्तक दिया है और भाटा गांव की ये स्थिति बन गई। ये नाली देखेंगे, इतना बड़ा नाली बनाया गया है लेकिन नाली में पानी कम आ रहा है। कारण ये है कि नाली जो है वो सड़क से काफ़ी ऊपर है, इस वजह से जो ये नाली है इसमें पानी नहीं जा पा रहा है और नाली का पानी सड़क में जा रहा है। नाली का पानी सड़क से लगातार आगे बढ़ रहा है और पेट्रोल पंप तक पहुंच रहा है और यहाँ पर जाम हो रहा है नाली का पानी, जो लगातार छींटे पड़ रहे हैं। क्या समस्या होती होगी भैया नाली का पानी से? भैया इसमें जैसे ज़्यादा बारिश होता है ना, तो जैसे पानी भर जाते हैं तो जैसे आने जाने में, जैसे रोड में गाड़ी जैसे चलता है ना, तो जैसे छींटा मारता है या कुछ भी हो जाता है। ऐसा तरह दिक्कत बहुत सारा होता है इसमें। अब तक सुधारने का प्रयास नहीं किया, शिकायत करते हैं नहीं करते आप लोग? नहीं होता होगा भैया, शिकायत होगा तो क्यों नहीं होता होगा, लेकिन अब सुधार हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक तो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मतलब अब तक नगर निगम के कोई कर्मचारी आपको यहाँ सफाई करते नजर आए कि नहीं? नहीं, वो कभी कभी हफ्ता में 1-2 बार करते हैं भैया। ऐसा नहीं कि पानी जैसे जाम हो जाता है ना उसके बाद आते हैं। मतलब सफाई पहले करने नहीं आते? नहीं, पहले तो नहीं भैया, जाम होता है तभी तो आते हैं। हमेशा जाम होता है, देखो उधर से जाम होता है। अभी गर्मी के समय में जो नगरीय निकाय मंत्री हैं उन्होंने सीधा आदेश दिया है कि राजधानी के सभी नालियों को साफ किया जाए, ऐसे सभी शहरों के नालियों को तुरंत साफ किया जाए मानसून से पहले। तो अभी कोई पहुंचे थे कि नहीं सफाई करने? अब देखें तो अभी तो नहीं देखा हूँ भैया मैं। तो ये हाल है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, आदेश भी बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो नालियाँ होती हैं वो आज भी जाम पड़ी हुई है। उसका कारण एक है, क्योंकि जो दावे होते हैं, जो आदेश होते हैं वो केवल कागजों पर होते हैं, ज़मीन पर नहीं होते। यही कारण है कि नाली जाम बना हुआ है। आम आदमी को जो सफाई कर्मी वो नज़र भी नहीं आते और सड़क पर पानी बहता रहता है। फिलहाल ये स्थिति भाटा गांव में बनी हुई है और किन किन इलाकों में रायपुर राजधानी में बनी हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद हम आपके क्षेत्र में पहुंचकर इस खबर को प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप भी इस खबर को उन उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए जो इसके जिम्मेदार हैं। और सड़क पर ये पानी बह रहा है, इसकी वजह से सड़क भी खराब होगा, लोग भी परेशान होंगे, क्योंकि आम आदमी तो सड़क पर चलता है लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो एसी में ऑफिस में बैठे रहते हैं। यही कारण है कि वो ध्यान नहीं देते और ये हाल हमेशा बना रहता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए भास्कर के साथ।